सूफी अरोरा को लाइव शेयर करो। सूफी अरोरा उसके सामने उसको सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगा। हाँ उसके सामने मुझे उसको सारी चीजें उसको बिठा के ही सारी चीजें पूछनी है मुझे। उसको भी अच्छा लगता है ना कि लोगों को आमने सामने बिठा के वो क्वेश्चन आंसर करता है। तो सूफी को मैंने लाइव लाइव पे, हाँ भाई सब लोग सूफी को लाइव शेयर करो। अगर व्यूअर्स में से किसी के पास सूफी का नंबर है तो उसको कॉल भी करो। उसको बोलो कि तुम्हारा मालिक तुम्हें लाइव पे बुला रहा है, ऐसा बोलो उसको फोन करके। यार तुम लोग बोलते हो ना कि दीपक कलाल लाइव पे क्यों नहीं आ रहा है, राइट? तो भाई वो बंदे के साथ भी यही सारी चीजें हुई है। यार दुख तब होता है कि जिन लोगों को हम फेम देते हैं, जिन लोगों को भाई सारी चीजों से हेल्प होती है, सारी चीजों की मैं हेल्प करता हूं, उसके बाद भाई ऐसे लोग लाइव चालू मतलब के लाइव चालू करके ये झूठा रोने का ड्रामा, ये सारी चीजें करते हैं। मेरा पूरा खेला, यार देखो मैं मिलियंस डॉलर मेरे लूट जाए ना तो मुझे कोई परवाह नहीं। अगर कोई मुझे धोखा देके मेरे 5-10 मिलियन डॉलर कोई ले जाएगा ना, मुझे 1-2 दिन तक हर्ट होता है, उसके बाद मुझे कोई हर्ट नहीं होता है। लेकिन यार जब मेरा खेला खराब होता है ना भाई, तो मुझे बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो खेले के पीछे भी मैं अपना 100% देता हूं। जितना पैसे कमाने के लिए भी मैं करता नहीं हूं ना, इतनी सारी चीजें मैं खेले के लिए करता हूं। कितना अच्छा खेला था वो, पूरे खेले का घोषणा कर दिया ये सूफी अरोरा ने। अभी आया नहीं है, उसको आना पड़ेगा। ठीक है, बैंक चौथ 12 लाख रुपया दिया है बाबा मैंने। कितने? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपया मैंने सूफी की हेल्प की है। इसको सूफी अरोरा फॉलो करता है और इसने मुझे रिक्वेस्ट भेजा है। खेमी इंसाफ देगा। भाई नेट तो सही करके आया यार मां के लौड़े। ये सूफी का दोस्त था ये। हाँ रिक्वेस्ट आई थी तो दोस्ती था, और अरोरा ही था और सूफी भाई उसको फॉलो करता था। कल एक बंदा लाइव पे आया था, कल या परसों। वो बंदे ने ये बोला कि मैं और सूफी भाई मिले थे बरिस्टा में। तो मैंने उस बंदे को ये पूछा कि पैसे किसने पे किए थे, तो वो हंसने लगा। मुझे तो पता ही था। मैंने उसको बोला कि सूफी है ना अपनी जेब के अंदर बिच्छू लेके घूमता है। जैसे ही भी वो अपनी जेब में हाथ डालता है ना, वो जहरीले बिच्छू उसको डंक मारते हैं, इसलिए वो कभी अपनी जेब में हाथ ही नहीं डालता वो। ये सूफी आया नहीं है, ये वही है लड़का, बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है, पर इसका नेट घूम रहा है ना। आपको भी घूमता हुआ दिख रहा है क्या? हाँ। अरे यार भाई तू नेटवर्क तो सही कर ले यार। और ये डॉक्टर दलजीत का मुझे आज तक समझ में नहीं आया। डॉक्टर दलजीत उस दिन लाइव पे बैठी थी जहां पे 4 घंटे की लाइव चली थी। ये डॉक्टर दलजीत उस दिन कमेंट कर रही थी बहुत बड़ी बड़ी कि मैं सारी वीडियोस को मैं गुरुद्वारा में मैं सेंड करूंगी, सारी वीडियोस को मैं गुरुद्वारा में जाके दिखाऊंगी। इसने बहुत ही गलत बोला है सरदारों के लिए, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। भाई ये बंदी ने तो कुछ किया ही नहीं, बस सिर्फ नीचे एक ही कमेंट करती रहती है, आई लव सलमान खान और गोल्डी चौधरी जिंदाबाद। आई लव गोल्डी चौधरी, गोल्डी सी लिखती रहती है। अरे क्या होगा उससे गोल्डी सी लिखने से? भाई जब तुम्हारे धर्म पे बात आई,
ये डॉक्टर दलजीत कौर, जब तुम्हारे सरदारों पे बात आई तब तो तुमने कुछ किया नहीं। वो राज है जो लोगों के डीएम में जाके बेंचो भाई ये मत करो वो मत करो, इसने ये किया उसने वो किया। अरे सालो शर्म कर लो, सालो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को अपने आप को सरदार बोलने पे। अरे वो विकी थॉमस को तो ये सूफी ने बना कर दिया। नहीं आया पनोड़ी भाई। डालो वो सूफी, उसको वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर वो कुछ मतलब कर रहा था, ठीक है। उसने कुछ बताया था मुझे। हाँ उसने बताया था ना, वहां पे उसको लॉस जा रहा था बाबा। उसको 7 लाख रुपए की इमरजेंसी में जरूरत थी। उसने मुझे बोला कि पनोड़ी भाई मुझे 2 दिन के अंदर 7 लाख रुपए चाहिए यार, मेरी हेल्प कर दो वरना मेरा इतना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला चलो सूफी भाई कोई बात नहीं है, मैं 7 लाख रुपए आपको करवाता हूँ। भाई मैंने उसको 24 आवर्स के अंदर मैंने उसको 7 लाख रुपए उसको मैंने दिलवाए। वो भी उसको 7 लाख रुपए जो दिलवाए ना उसके, चलो प्रूफ तो अब यार, प्रूफ तो क्या है यार, ठीक है। मैं चाहूं तो सारी चीजें एक बार उसको बोलने दो कि पैसे नहीं दिए, उसके बाद दिखाऊंगा मैं सारे प्रूफ लोगों को। उसके बाद उसने मुझे ये बोला कि ये अभी इसने ये नया फ्लैट लिया है ना, हाँ उसने अभी ये नया फ्लैट जो लिया है, तो वो फ्लैट लेने से पहले उसने 7 लाख तो उसने 7 लाख रुपए तो भाई मैंने उससे लेने ही थे, ठीक है। फिर उसने बोला कि पनोड़ी भाई मुझे दूसरे 3 लाख की जरूरत है, ठीक है। मैंने एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है तो होपफुली सारे पैसे मेरे रिकवर हो जाएंगे एंड आई विल बी पे यू बैक। मैंने बोला चलो ठीक है ओके सूफी भाई, राइट। तो मैंने उसको दूसरे 3 लाख रुपए दिए बाबा। और जो दूसरे 2 लाख की जो बात कर रहा हूं मैं, दूसरे 2 लाख रुपए उसमें तो भाई मैंने उसको आईफोन गिफ्ट में दिया या फिर उसकी ट्रिप के लिए मैंने उसको पैसे दिए भाई। ये सारी कुल मिला बिला के मैंने उसको अभी तक 12 लाख रुपए दिए हैं। 12 लाख रुपए की। भाई तुम मुझे ये बताओ बाबा, अपने दिल पे हाथ रख के बोला, ये बहन जो 2023 में है, जिस बंदे को मैं मिला नहीं हूँ, जिसको मैं जानता नहीं हूँ, जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ, भाई ये जमाने में कोई बंदा किसी को देगा 12 लाख रुपया? नहीं देगा यार 12 लाख रुपए। अरे साथ में उठने बैठने वाले दोस्त भी 12 लाख की हेल्प नहीं करते बाबा। बिल्कुल नहीं करते, सही बात है। ठीक है, जब बेंचो मुझे पैसे, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसने मुझसे लूटा, मैंने ये वर्ड्स अभी तक यूज नहीं किया है। मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको जरूरत थी, मैंने उसकी हेल्प की। लेकिन मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि यार उस दिन जब लाइव चली 4-5 घंटे तक ये सारी चीजें बहनचोद लाइव के ऊपर हुई, वो विकी थॉमस खुद मेरी लाइव पे उस दिन, पता है ना तुम्हारी लाइव चली थी और वो नीचे आके बैठा था। ठीक है, जब सूफी को मैंने लाइव के बाद मैंने सूफी को पूछा, मैंने बोला वो विकी थॉमस लाइव पे क्यों नहीं चढ़ा भाई? तो इसने मुझे बोला कि पनोड़ी भाई मैंने उसको मना कर दिया था कि वो ये सारे चक्करों में ना पड़े। उसने शायद लाइव पे आके भी ये स्टेटमेंट दी थी, याद है ना तुम्हें बाबा? दी थी, राइट। तो मुझे इस बात का हर्ट हो रहा है यार, इसीलिए मैंने उसको अनफॉलो कर दिया। मैंने बोला बहन चोद, जब इसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था तब पैसे मैंने दिए। जब इसको इंस्टाग्राम के ऊपर कैमी के अलावा कोई जानता नहीं था, उसके आसपास के अड़ोस पड़ोस वाले भी इसको जानते नहीं थे वहां पे जहां पे ये रहता है, ठीक है। इसको इतना बड़ा फेम दिया, इसको बहन चौदात मेरी और दीपक की वजह से इतने बड़े बड़े अकाउंट जानते हैं, इतने बड़े बड़े अकाउंट की बहन चो इसने फॉलो करके रखा हुआ है, तो ये किसकी बदौलत? सही बात है। तो मुझे ये बताओ बाबा कि अगर ये मुझ
से नहीं जुड़ा हुआ होता, ये दीपक से नहीं जुड़ा हुआ होता, तो इसकी औकात थी ये हिंदुस्तानी भाव से बात भी कर ले। और मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से याद है कि सूफी अरोरा को देखो, ये जो सच है वही मैं बोल रहा हूँ, और वो इसके बारे में सूफी भाई भी बता सकते हैं कि सूफी भाई बोला करते थे मुझसे कि बाबा एक बार पनोड़ी भाई की लाइव में ऐड करवा दो, तो मैं इनको फोन करके बोलता था पनोड़ी भाई को कि इनको ऐड कर लो ना, उनको ऐड कर लेना। ऐसे तो आप सूफी भाई को जानने लगे हो, पनोड़ी भाई आप भूल गए होगे, पर जो शुरुआत हुई थी ना वो ऐसे ही हुई थी। मैं आपको मैसेज तो करता था बाबा कि देखो, पनोड़ी भाई इसको ऐड कर लेना। साफ सुथरी बात ये हम्म, है कि दीपक के साथ भी यही सारी चीजें हुई, इसलिए हाँ, वो बंदे का मन है ना, उस हम्म, बंदे का मन बेंचो उठ गया है यार, सच बोल रहा हूं मैं। हम्म, हम्म, ठीक है, उस बंदे का मन इसीलिए उठ गया। अब देखो यार, अब मैं तो अमेरिका में बैठा हूँ, सूफी इंडिया नहीं, में बैठा है। नाराजगी किस बात की है पनोड़ी भाई, नाराजगी किस बात की? देखो आपके लिए अमाउंट मैटर नहीं करते, आपने बोला कि 12 लाख रुपए दिया, उसका कोई देखो मेरे को वो नहीं, पैसे, वो मदद देखो की आपने। बाबा, मुझे हाँ, हर्ट ये हो रहा है कि जब मैं उसको बड़ा भाई मानता हूँ, हम्म, ठीक हम्म, है, जब उसको हेल्प चाहिए, मैंने बेंचोद ये तक नहीं सोचा कि ये बंदा मुझे पैसा वापस करेगा या नहीं करेगा, मैंने राइट हम्म, अवे उसकी हेल्प कर दी। ठीक है, हम्म, मुझे हम्म, दुख इस बात का हो रहा है कि जब भाई गलत चीजों के लिए जब मैंने आवाज उठाई, गलत चीजें उस दिन बेंचो 4 घंटे तक इस रंडी ने सरदारों के बारे में इतना घटिया गंदी गंदी चीजें बोली। ठीक है, तो मुझे इस बात की दुख हो रहा है कि विकी थॉमस छोटी से छोटे बंदे को भैंचो माफी मंगवाने के लिए ये पहुंच जाता है, विकी थॉमस। तो ये सूफी अरोरा होता कौन है विकी थॉमस को रोकने वाला? हम्म, समझा। विकी थॉमस को रोकने वाला ये होता कौन है? मुझे हर्ट इस बात का हो रहा है, मुझे हर्ट इस बात का हो रहा है कि जब बेंचो दूसरे कोई लोग धर्म के बारे में बोलते हैं, दूसरे कोई लोग कम्युनिटी के बारे में बोलते हैं, तो भाई उन लोगों के तो पीछे सूफी पागल हो जाता है। सूफी तो ये एफआईआर कर दूंगा, वहां पे ये लॉयर को हायर करके मैं ये नोटिस भिजवा दूंगा, ये कर कहीं दूंगा, पे वो कुछ भी नहीं। कर दूंगा, वो सारी चीजें करता है। भाई उसके धर्म पे बात आई, सारी चीजें बहनचो लोगों ने लाइव पे सुनी हुई है, तो वो विकी थॉमस को इसने क्यों रोका? हम्म, ये रीजन बता रहा है बाबा विकी थॉमस को रोकने के लिए कि देखो पनौडी भाई, ये तो रंडी है, ये तो हर 2 दिन बाद किसी ना किसी को गाली देती है, किसी ना किसी को ये गालियां देती रहती है। मैंने बोला देखो सूफी भाई, किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ना। हम्म, देखो एनसीआर वाले सब हिजड़े निकले, वो तो आपको भी पता है, पूरे इंस्टाग्राम को पता है। हाँ, गुड़गांव बराबर। वाले सब हिजड़े निकले। हम्म, वो रंडी ने एक गुड़गांव के एक अकाउंट हो, एनसीआर का कोई अकाउंट हो, दिल्ली का कोई अकाउंट है, ऐसा एक अकाउंट दिखा दो जिसकी माँ बहनों को इसने चोदा ना हो लाइव पे। हम्म, चलो वो सब रंडी के बच्चे तो कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने तो मादर चौधों ने बंगड़ी हाथ में पहन लिए, चूड़ियां अरे पहन ली है। अभी एक बंदे ने कमेंट किया, मुझे उससे भी याद आया कि कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी ना जिसमें शेखर चहल के पीछे भी पड़ गए थे, वो सरदार हाँ के वो लिए, सरदार के, हाँ शेखर चहल हाँ के पीछे पड़ गए थे। हाँ वो पोस्ट लगाई थी ना वो शेखर चहल ने, उसको हाँ, लेके बहुत हाँ, बड़ी हाँ, 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 कंट्रोवर्सी ये हाँ, सूफी ने हाँ, कर दी थी। तब तो ये भी आया था, ये बंदा भी, विकी थॉमस भी आया था, और उससे बोल रहा था कि हमारे इसके लिए ऐसा वैसा। हाँ अभी वो याद आ रहा शेखर मुझे। चहल को भी बोल रहे थे कि तेरे दिल्ली का एड्रेस दे वाहेगुरु, वाहेगुरु तेरे घर में घुस के मारेंगे वाहेगुरु तुझे। तो वाहेगुरु तुम मुझे ये बताओ वाहेगुरु, कि जब तुम्हारे सरदारों को वाहेगुरु इतनी गालियां दी, तो वाहेगुरु तुम क्यों अपनी चूतर दिखा के भाग गए? ये तो बताओ वाहेगुरु पब्लिक को। जब सारे सरदारों को ऐसा बोला गया कि ये सारे सरदार मुस्लिम बनने वाले हैं, भाई आवाज डबल हो रही है बाबा। अब नहीं आएगी। सारे सरदार मुस्लिम बन रहे हैं, एक दिन ये सारे सरदार पूरे इंडिया को खत्म कर देंगे, तो तब तुम कहां थे सब लोग?
नहीं 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 नहीं, मैं विकी थॉमस को लाइव पे बिठाना नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि विकी थॉमस उसके घर में घुस के उसकी गांड में भाला घुसा दे। मैं ये चाहता हूं एक्चुअल में। मैं खून खराबा चाहता हूं। मैं जो चाहता हूं मैं लाइव पे ही बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो रंडी को ऐसे मजा चखाया जाए, उस रंडी को ऐसे बहनचोद को लतेड़ लतेड़ के घसीटा जाए, तब जाके उसको पता चलेगा कि भाई सब जगह पे हाथ डालना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन ये तो सब भाग गए अपनी गांड दिखा दिखा कर। सूफी भी भाग गया। सूफी को अगर कैमी को किसी ने गाली दे दी तो सूफी का तो खून मतलब के बहुत ही 100 डिग्री तक उबलने लगता है। सूफी क्या नाम है उसका, उसको ऐड करो जरा। वो किस कंट्रोवर्सी में ये वो विकी थॉमस हीरो बन रहा था, क्या नाम था उसका? शेखर चहल को ऐड करो बाबा, जरा लाइव शेयर करो। शेखर चहल, हाँ मैं उनको लाइव भी शेयर कर रहा हूँ। शेखर चहल को लाइव शेयर करो भाई, शेखर चहल को लाइव शेयर करो। शेखर चहल को भी लाइव शेयर करो। और वो क्या नाम है, वो महाजन रंडवे को भी लाइव शेयर करो। महाजन रंडवा, वो रंडवा भी तो बहुत उछल रहा था ना, रंडी का बच्चा। जब वो गुजरात वाले ने गाली दी थी तब इसने झंडा पकड़ा था कि इसने बहुत ही गलत कर दिया, ये कर दिया। तो तेरी माँ की चूत, तेरी साले रंडी के बीज महाजन, तेरी माँ के भोसड़े में घुस जाऊं साले। यहाँ पे तेरी माँ ने उस दिन 4-5 घंटे गालियां दी, तब तू तेरी बहन चुदवा रहा था या तेरी स्काई रंडी को कहीं चुदवा रहा था तू? दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा है। मादरचोद, तुम लोगों को जब सच्चाई की बात आती है, जब बहनचोद इंसान सच बोलने लगता है तो तुम सब लोगों की गांड फट जाती है क्या मादरचोदो? बहनचोद, ये सूफी तो भाव के पीछे 15 दिन तक पड़ा रहा था कि इसको सॉरी बोलनी पड़ेगी, इसको सॉरी बोलनी पड़ेगी, ऐसे कैसे ये सिंबल लगा सकता है? अरे भोसड़ी के हजारों लोग लगाते हैं वो सिंबल ऐसे। लेकिन तू क्यों उसके पीछे पड़ा सूफी? क्योंकि वो भाऊ था, बड़ा अकाउंट था। तुझे और विकी थॉमस को हराम का फेम मिलेगा। अब तू यहाँ पे क्यों कुछ नहीं बोल रहा है सूफी? तो भाई साफ सुथरी बात यह है कि ये बहनचोद सारी चीजें ये तो मैं करवा के रहूंगा बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। बहनचोद ये चीज तो मैं करवा के ही रहूंगा, ठीक है? क्योंकि भाई देखो, न्याय सबके लिए, कानून सबके लिए, संविधान सबके लिए एक ही होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है। उनका नंबर है क्या? व्हाट्सएप में आप कॉल कर सकते हो क्या उनको, सूफी अरोरा को? किसको? सूफी अरोरा को। अरे वो बहन का लौड़ा नीचे ही बैठा होगा, फेक आईडी से। फेक आईडी से वो नीचे ही बैठा होगा, है ना? एक बार तो एक यार बार देखो, कॉल करके देखिए ना पनोड़ी भाई। रुको, स्पीकर में डाल दीजिएगा ताकि लोगों को वो रहेगा। रुको 1 मिनट। सूफी कहाँ गया ये? एक मिनट रुक जाओ, ये सूफी का नंबर भी पता नहीं है यार। हाँ देखो भाई, ये सूफी को मैंने कॉल किया,
रिंग जा रही है सूफी को, रिंग सुनाई दे रही है बाबा? नहीं सुनाई दे रही। कैसे हो? हाँ सूफी भाई कैसे हो? राम राम। अच्छा हो भाई, आप कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ। और कहाँ पे हो सूफी भाई तुम? नहीं यार, थोड़ा सा कुछ फैमिली में ना यार, कुछ थोड़ा वो चल रहा है तो इसलिए। क्या हुआ भाई? अच्छा, फैमिली इश्यू में फंसे हो अभी? हाँ हाँ भाई, क्या हो गया? कैसे याद किया? बस लाइव चली है, ठीक है। हाँ मतलब कि लाइव चली थी जिसमें मैं बैठा था, बाबा बैठा था, और वही सरदारों वाली, मतलब कि जो विकी थॉमस को आपने रोका, लाइव पे आने नहीं दिया, वही सारी बात चल रही थी। तो हाँ वहां पे शेरनी ऐड हुई, फिर शेरनी ने गाली गलौज की तो बाबा ने लाइव बंद कर दी, ठीक है। तो हाँ पब्लिक आपसे इंसाफ मांग रही है, पब्लिक बोल रही है कि जब वो क्या नाम है उसका, शेखर चहल ने जब पोस्ट लगाई थी तो विकी थॉमस ने और आपने उसको घसीटा था। जब भाऊ की मैटर आई तब आपने भाऊ को घसीटा। जब वो गुजरात वाला चिमटा दारूबाज, उसकी जब मैटर आई तो हाँ। आपने उसको भी घसीटा। तो ये शेरनी के मामले में आप इतनी चुप्पी, और ये विकी थॉमस तो भाई दुबई घूम रहा है आराम से। मुझे नहीं पता, उसने मुझे अनफॉलो भी कर दिया है। किसने? और मेरी उससे बात भी नहीं होती, विक्की ने। अच्छा, विकी ने आपको अनफॉलो कर दिया? हाँ, विक्की ने अनफॉलो कर दिया मुझे। और बट मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा आपको, बट आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि तो मेरा मासी का बेटा आया हुआ है, तो 2-3 दिन से मैं पिछले उसके साथ ही हूँ, और आज भी मैंने मतलब दारू ज्यादा पी रखी है और मेरा बीपी भी डाउन हो गया है, और मैं अभी थोड़ा घर पे अभी आया हूँ। चलो ठीक है, तो खींच लूंगा, जैसे आप बोलोगे, जिस तरह से बोलोगे, जिसको बोलोगे उसको लपेट लूंगा नोड़ी का। चलो ठीक है, ओके। अब हाँ हाँ, अपना अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे रखना, आपके दिल के जो प्यार के कनेक्शन है वो मेरे साथ रखना, ठीक है। मैं जिसको बोलोगे उसको लपेट लूंगा। चलो ठीक है, ओके। ओके भाई, लव यू। ओके बाय, लव यू। गुड नाइट भाई। गुड नाइट। पनोड़ी भाई थोड़ा जल्दी नहीं कर दिए? क्या हुआ? थोड़ा जल्दी नहीं कर दिए 12 लाख का बताने में लोगों को? ये सूफी को पता चल गया कि मैंने लाइव पे सुनाई है बातें। नहीं, ये तो पता चल गया, पर वो 12 लाख वाला भी बता दी, ये पता है कि नहीं पता है? नहीं, वो तो यार देखो, वो 12 लाख वाली जो बात है बाबा, वो तो यार मैंने हेल्प की है, ठीक है। हाँ हाँ। मैं ये बोला ही नहीं कि उसने मेरे से पैसे लूटे, मैंने यही बोला कि मैंने उसको हेल्प की, ठीक है। वो यारी दोस्ती में पैसों का मामला चलता रहता है, लेकिन मुझे बस मैंने बोला ना, मुझे किस बात का हर्ट हुआ। मुझे इस बात का हर्ट हुआ ही नहीं है कि भाई मैंने उसको पैसों की हेल्प की, ये वो। मुझे तो सिर्फ इस बात का हर्ट हुआ, अभी इसने बोल दिया कि जिसको चाहेंगे उसको लपेट लेंगे, तो ये इसने यारी निभाई आज। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया पनोड़ी भाई। थैंक्स मैन। भाई जब मैं मेरी पे आता हूँ ना बाबा, सब कुछ बदलना पड़ता है, सामने वाले को अपना मन, डिसीजन, सब कुछ बदलना पड़ता है। तो देखो, ऑडियंस को मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड लाइव नहीं थी, और जो चीजें चल रही थी उसी चीजों पे बात हो रही थी। अब अगर स्क्रिप्टेड लाइव होती तो इतने जल्दी हम लोग एग्जिट नहीं मार रहे होते। पनोड़ी भाई ने उसको कॉल किया, और कॉल किए तो जो बात हुई वो हो गई, सुन लियो तुम लोगों ने। अगर वो लाइव में भी आता तो यही बात बोलता, मुझे पक्का मालूम था। क्यों पनोड़ी भाई, यही होता ना, लाइव में भी आ जाता तो वो आपको गाली तो नहीं देता कभी भी। यार देखो, अब कुछ भी हो जाए,
चाहे मेरी जितनी भी एनर्जी वेस्ट हो, चाहे मेरा जितना भी टाइम वेस्ट हो, इस बार भाई ये खेले को मैं ऐसा रंग दूंगा। देखो, गाली देने से, लाइव पे आने से 2 घंटे किसी को गाली दो, 4 घंटे गाली दो, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, इस खेले को मैं ऐसा रंग दूंगा। की आईडी घूम रही है, बात तेरी माँ की चूत रंडी का बच्चा। हाँ, इस खेला को ऐसा रंग देंगे, इस खेले को मैं ऐसा रंग दूंगा कि इंस्टाग्राम के जितने भी अकाउंट्स हैं, आज सब लोगों को मैं कॉन्टेक्ट करूंगा, सब लोगों को मेरी लाइव पे आके बिठाऊंगा, और आज करता हूं मैं भाऊ को फोन, आज करता हूं मैं उसको फोन। ठीक है, आज ये बहनचोद देखो ये खेले को क्या रंग देता हूं मैं। वो बहुत अच्छा लगता है ना इसको, हर रोज लोगों को गालियां देना, कम्युनिटी को गालियां देना, सरदारों को गाली देना, हिंदुओं को गाली देना, मुस्लिमों को गाली देना, गुर्जरों को, जाट को गाली देना। अब दिखाता हूं मैं तुझे कैसे गाली दी जाती है वो। तो भाई देखो, सूफी का ब्लड प्रेशर डाउन है, एंड जिस तरह से वो लो टोन में बात कर रहा था, मुझे लगा कि भाई शायद उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, मुझे पता है। ठीक है, तो अब उसको कल तक सही हो जाने दो, कल उसको मैं लाइव पे लूंगा और उससे ही मैं फोन करवाऊंगा विकी थॉमस को। हाँ, अगर विकी थॉमस माना तो ठीक है, वरना फिर विकी थॉमस का ही खेला कर दूंगा मैं। बहुत अच्छा लगता है ना उसको लोगों से माफिया मंगवाना। दिखाता हूं मैं उसको कैसे माफी मंगवाई जाती है वो। और ये क्या हुआ? और क्या? नहीं, दलजीत कौर को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है भाई, वो सब लोगों का खून पानी हो चुका है। मतलब कि भाई हाइब्रिड फूड खा खा के अनाब ये सरदारों का भी खून पानी हो चुका है, वो मैंने देख लिया। ठीक है, तो अब उनके अंदर थोड़ा मतलब कुछ जाड़ मंतर फूकना पड़ेगा, तभी जाके भाई इनका वो जोश और जज्बा वापिस आएगा, तभी तो चढ़ाई होगी। जब चढ़ाई होगी तो बहुत मजा आएगा, वो रंगमंच देखने वाला होगा। ये सारे इंस्टाग्राम मादर चोद सब लोग यहाँ पे फेक आईडी से बाबा बैठे हुए हैं, सब बहन के लौड़े, मादर चोद, सब मादर चोद यहाँ पे सब लोग, इसकी बहन की चूत, इसकी रंडी के 20 लोग, रंडीबाज लोग नीचे बैठे हुए हैं। मुझे पता है कि ये सब लोग नीचे फेक आईडियो से बैठे हुए हैं। इनको शर्म आती है, रंडी के बच्चों को इनको शर्म आती है कि अपनी रियल आईडी से देखेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। इनकी माँ का भोसड़ा, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, इनकी माँ की चूत, थादी मादी फुद्दी बिच लंड। सही बात है। तो यार देखो, इसीलिए ये दीपक है बेचारा चला गया, उसके साथ भी यही सारी चीजें हुई। बहनचोद शर्म कर लो सालो, बहनचोद सोचो बाबा। वो मैंने तो कल ही सुना, तुम्हें पता है वो लड़की को 16 बार मतलब के चाकू से घपाघप करके मार डाला वो लड़की को। हाँ, मैंने देखा वो इंसिडेंट, उसके बारे में पता है, दिल्ली में जो। अरे इसके बारे में तो तुम्हें पता है, लेकिन आगे तो सुनो। वो लड़के को 2 ही दिन में बेल मिल गई। हाँ, ये भी पता है। सोचो। नहीं, उसको बेल मिल गई है क्या? जमानत मिल गई? तो तुम्हें पता नहीं है उसको जमानत मिल गई? पनोड़ी भाई, उसको जमानत कैसे मिल सकती है?
अरे मिल गई भाई जमानत, उसको जमानत भी मिल गई। और वो जो पहले केस हुआ था ना, वो क्या नाम था उसका, अफगानी क्या नाम था उसका, आफ्ताब, वो जो लड़की के छोटे छोटे पीसीस करके वो फ्रीज में रखे थे उसने, वो भी तो मादरचोद घूम रहा है बाहर। पनोड़ी भाई ऐसा कहीं पे नहीं मिला, कहीं पे नहीं मिली है जमानत, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है पनोड़ी भाई। मुझे कल न्यूज चैनल वालों ने बोला, एक है दिल्ली के 2-3 न्यूज चैनल वाले मेरे कांटेक्ट में है वो लोग, उन्होंने मुझे बोला कि जमानत मिल गई वो बड़वे को। नहीं पनोड़ी भाई, वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। जमानत मिल ही नहीं सकती, किसी भी कंडीशन में नहीं मिल सकती। चूतिया बना रहे हैं पनोड़ी भाई। अच्छा, जमानत नहीं मिली ना ना, मैं न्यूज भी चेक कर रहा हूँ, नहीं मिली है। रिमांड मिली है उसको। रिमांड क्या होता है? पुलिस कस्टडी होती है पनोड़ी भाई, वो रिमांड बोले होंगे, उनको लगा होगा बेंचोद रिमांड मतलब जमानत होता है, तो और पूछताछ होती है उसमें, और उसमें 3rd डिग्री दी जाती है, 3rd डिग्री लेके फिर पूछा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो सही किया, मादरचोद को 3rd डिग्री नहीं, उसको बहनचोद को 10 डिग्री दो। हाँ नहीं नहीं नहीं, जमानत तो मिल ही नहीं सकती उसको, बहनचोद को। बस तो भाई, आई प्रॉमिस यू गाइस, देखो बाबा, तुमको एक चीज पता है, व्यूअर्स को भी पता है, जो कोई नहीं करता ना वो गुजराती करता है, वो पता है ना तुम्हें? हाँ ये पता है मुझे। हाँ, जो कोई नहीं करता वो गुजराती करता है। हाँ, जो कोई नहीं कर सकता उसको सिर्फ एक गुजराती कर सकता है। तो शेखर चहल भाई सब लोग, किसको? शेखर चहल भाई आए हैं और वो ऐड लिख रहे हैं, उनको ऐड किया हूं पनोड़ी भाई। शेखर भाई को ऐड किया जाए। भाई वो गलत खबर है जो आप बता रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको साले को अभी अपना जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर उसकी बढ़िया सुटाई हुई है बहुत तगड़े तरीके से। जो अंदर कैदी में बड़े बड़े बदमाश हैं, उन्होंने उसकी बहुत बढ़िया सुटाई करी आफ्ताब की, जिसने श्रद्धा को मारा था दिल्ली के अंदर। अच्छा, उसकी बहुत बढ़िया कुटाई हुई है और कब्बे से पिटाई हुई है उसकी, बहुत अच्छा घायल कर दिया उसको, जिसने अपना श्रद्धा बहन के टुकड़े करे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और ऐसा कुछ नहीं है जो आपको खबर दे रहा, गलत दे रहा है। अभी जो दिल्ली में नया केस हुआ है, उसके अपना जो मुजरिम है उसको तो पॉक्सो एक्ट में जल्द से जल्द फांसी लड़कवाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि जो उसने करा है, लड़की के सर में चक्कू लगने के बाद भी वो रुका नहीं, सर में लड़की चक्कू घुसा हुआ है, उसके बाद वो लगातार लड़की के सर पे हमला करता रहा। बहुत ही भयानक उसने काम करा है, उसको भी सजा मिलेगी, कड़ी सजा मिलेगी। और मैं कहता हूँ जो अभी थोड़ा पहले गैंगस्टर का जो हुआ था तिहाड़ जेल के अंदर, इन सारे जो अपना हत्यारे हैं ना, जो हिंदू बहनों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो ऐसा लव जिहाद में, चलो एक लव जिहाद तो नया एक एंगल था लव जिहाद, अब तो गेमिंग जिहाद भी आ गया, जिसमें गेम के थ्रू जो गेम होते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं बच्चे, उसके थ्रू भी बच्चों को फंसाया जा रहा है। उसमें बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, अभी दिल्ली में, इंडिया में 4 केस आए हैं, 4 केस इंडिया के अंदर, 4 केस के अंदर एक गाजियाबाद में केस हुआ है, जो बच्चा अपने घर से झूठ बोल के जाता था कि मैं अपना वहां जा रहा हूँ, अपना ट्यूशन जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ। तो घर वालों को शक हुआ, 5 टाइम दिन में कौन सा जिम जा रहा है, 5 टाइम दिन में कौन से अपने ट्यूशन जा रहा है। जब एक दिन उस लड़के के पापा ने उसका फॉलो करा, जब उसका लड़का पीछे गया, बाप उसका देखकर हैरान हो गया, मस्जिद जा रहा था, 5 टाइम दिन में नमाज पढ़ रहा था बच्चा, वो गेम के थ्रू उसके साथ गेमिंग जिहाद हो गया बच्चे के साथ में, छोटा बच्चा बिल्कुल अभी वो। ऐसे इंडिया में 4 केस आए हैं। क्या बात कर रहे हो शेखर? मैं आप आज तक न्यूज देखो, आज तक का न्यूज जाके देखो आप, आज तक पूरी स्टोरी दिखाई गई है, जो पूरा FIR जो रखी है, पूरा FIR है इस चीज के ऊपर यार। कुछ लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि जैन का लड़का था, जैन का लड़का था कुछ। हाँ, जैन का लड़का, बिल्कुल ठीक है, वो जैन का लड़का था। देखो शेखर भाई, आप जैसे लोग अभी तक जिंदा है, तो जो हिंदुत्व का झंडा है वो हमेशा इंडिया में लहराता रहेगा। ऐड कर रहे थे ना, जब आप बाबा भाई मुझे ऐड कर रहे थे, मेरा दूसरा अकाउंट नहीं है, कट्टर हिंदू साम्राज्य बड़े वाला जो अकाउंट है मेरा, मैं उस पर लाइव बैठा हुआ था उस टाइम। अच्छा, मेरे को नहीं पता था वो उसमें। अच्छा, जो मेरे 3 अकाउंट है हिंदू वाले, अपना आई एम ऑफिशियल हिंदू, ऑफिशियल कट्टर हिंदू आर्मी, जो उसमें मैं उनसे लाइव बैठा हुआ था अभी, इसलिए मैं आपका लाइव मैंने अभी देखा। मैंने अभी जैसे ही अपने अकाउंट को ना शेखर चहल वाला मैंने जब ही देखा, तो फिर मैं ज्वाइन कर बातें सुना आप लोगों की, आप उसके आफ्ताब की बात कर रहे थे। नहीं, मैं यहाँ पे मैं आपको कुछ मतलब के कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा।
बोलो भाई। कि बात ये है कि अभी 10 दिन पहले एक लाइव चली थी, ठीक जी। है, जिसमें महज एक औरत ने 4 घंटे तक सरदारों को लपेटा, सरदारों को भाई इतना देखो गंदा बोला। सुनो पनवड़ी हाँ भाई, देखो मेरा काम सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ। मेरा काम है अलग। यहाँ पर जो गाली बक रहे थे वो भी कम नहीं है, जो खा रहे थे वो भी कम नहीं है। मेरा सिर्फ काम है नहीं हिंदू हित की बात करना, राष्ट्र हित की बात करना। सुनो मेरे को सब अरे पता है, शेखर सुनो भाई मेरे मेरी। पास सारी खबर है, कोई कम, सुनो सुनो, यहाँ कोई कम नहीं हाँ। है, यहाँ पे सुबह शाम तक एक ही काम है लोगों का, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर सकता किसी का, मेरा मकसद अरे अलग नहीं है। मैं नहीं, अपने तुम बड़े, कुछ मत करो। नहीं अरे नहीं, मेरी बात तो मैं सब सुन लो जानता हूँ, शेखर। सुनो मेरे को सारी हाँ। खबरें होती, पर मैं किसी के पीछे पढ़ता ही नहीं ना, मुझे किसी के पीछे पढ़ना, मेरा काम अरे अलग है। शेखर भाई मुझे पता है आपका काम अलग है, लेकिन मेरी 5 मिनट बात तो सुन लो। देखो पनौड़ी ठीक भाई, है। आपको सुनो, जो इंडिया में एक लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, अलग अलग चीजों उनसे बात करनी, मैं उस पर बात कर सकता हूँ। मैं दूसरे बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ का जो इशू है ना, मेरे को फिर लोग बिना बात के फिर है ना मुझे घेरेंगे, मुझे गाली बकेंगे, मेरे को अच्छा लगता है। मेरा काम अलग है, मेरा अरे काम नहीं अपने समाज के लिए और अपने नहीं, देश के लिए आपको करने का कोई है। नहीं घेरेगा शेखर भाई, मेरे रहते हुए आपको कोई घेर ही नहीं देखो सकता भाई है। सुनो, देखो सुनो हाँ सुनो, आप जो मर्जी बात करो। देखो आज नया केस आया, अभी ट्रेन का जो हादसा हुआ इंडिया के अंदर, उसकी भी जांच चल रही है। देखो ट्रेन का कितना बड़ा हादसा हुआ इंडिया के अंदर। अभी मैंने अपने बड़े पेज पर 2 वीडियो पोस्ट कर रखी है, 2 वीडियो हैं। एक तो वीडियो अपना वहाँ की है, कर्नाटका की है, एक वीडियो कल हल्द्वानी की है, उत्तराखंड की। जो रेलवे लाइन है, रेलवे के ऊपर एक ट्रेन जा रही थी, ट्रेन के ऊपर सिलेंडर फेंक दिया, बताओ सिलेंडर फट गया रेलवे लाइन के ऊपर। सोचो क्या प्लानिंग चलने लग रही है, जिस तरीके से, किस तरीके से कुछ भी हो जाए इंडिया के अंदर, वो हो जाए। और जो कह रहे हैं फटी पड़ी, हाँ भाई हमारी फटी पड़ी, तुम्हारी सिली पड़ी, तुम मुंह से हकते होगे, सुनो मेरी बात को, ठीक है। हाँ। तो शेखर भाई देखो, आप जो कर रहे हो वो बहुत ही मतलब के काबिलियत के तारीफ है। आप जो कर रहे हो वो करते रहो। लेकिन शेखर भाई मैं आपको एक प्रॉमिस देता हूं आज, कि जिस बोलो तरह से सूफी आपके पीछे पड़ा था, और जिस भाई, तरह से मेरे पीछे वो पता नहीं अभी। कितने लोग पड़ रहे थे, पर अरे भाई मेरी सुनो, मेरे को कोई जो बात मर्जी, तो मेरे सुन लो सुनो सुनो, शेखर भाई। अरे बनो और जिस भाई, मेरे को तरह से नाम आपको सुनो, लाए पे मुझे हाँ सुनो मेरी बात तो सुनो, मेरे को इन चीजों में आना ही नहीं है। जिसको गाली बकनी है बकते रहो, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा काम अलग है। आपको मैं अपने पेज भेजूंगा, मेरे पेजों पे जाना, मेरे पेजों को देखना, मेरा लक्ष्य अलग है, मैं अलग काम करता हूँ, मुझे इन चीजों मतलब नहीं है इन चीजों से, मैं अपना दूसरे काम पे ध्यान देता हूँ भाई, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो अभी ये जो लड़की का हुआ है, ये जी जी, जो लड़की दिल्ली में कहाँ की रहने वाली थी? एक तो अपना जो लड़की थी, एक और अपना वो सुल्तानपुरी की थी, ठीक है। एक जो नहीं नहीं, अभी जिसकी हत्या हुई थी उसकी बात कर रहे हो आप, वो अभी जो रिसेंटली हुआ ना 5-6 शाहबाद दिन। डेरी, शाहबाद डेरी की वो। अरे साबा तो अभी परसों नरसों मेरे साथ लाइव पे बैठी थी साबा से। शाहबाद डेरी की बात कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। साबा डेरी नाम का एरिया है वो तो। हाँ हाँ। वो बहुत ही वहां पर मतलब सारे कि सारे, आप उस लड़की की ना सुनो, वो लड़का क्या था, वो लड़का जो था ना जिसने मारा बहन को, वो गले में हाँ युद्धराष्ट्र की माला पहनता था, युद्धराष्ट्र की माला, और हाथ में कलावा पहनता था। आप सोचो कि किस तरीके से ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोग, हाथ में कलावा और गले में युद्धराष्ट्र की माला पहनकर। और किसी को लग रहा है फर्जीवाड़ा है, हवाबाजी है, तो अपने बाप को डीएम कर देना, मैं से डीएम ले लेना, ठीक है। मैं उसको डीएम पे नहीं नहीं, वो तो दिखा दूं। मैंने भी सुना है कि मतलब कि वो हिंदू बनने का मतलब कि वो लड़के ने हाँ हिंदू बनाकर बिल्कुल, इस लड़की को फंसाया था, और ऐसे एक नहीं ऐसा। बहुत सब हो रहे हैं। चलो सही छोड़ो, बात है। कुछ नहीं होता। ये बाकी जो लोग ज्ञान पेल रहे हैं, अब ये भाईचारा अपने पिछवाड़े में घुसे ना, ठीक है। ये भाईचारा मेरे सामने मत करना। अगर भाईचारा इतना होता ना, तो कितने मुस्लिम ने विरोध कर दिया, साक्षी का बताना मुझे, कितने मुसलमान ने अपने बना बना के वीडियो डाल दी। हम अब्दुल कलाम जैसे लोगों को फॉलो करते हैं। अब्दुल कलाम जो हमारे थे ना देश के, जो इतने बड़े अपना, जिन्होंने देश के लिए काम करा, हम अब्दुल कलाम को फॉलो करने वाले हैं। हम अब्दुल कसाब को और याकूब मेनन बुरहान वानी को फॉलो करने वाले नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। चलो सही बड़े बात भाई, है। जय श्री राम, मेरा काम था आपको बताने का। हाँ हाँ। और सुनो, चलो जो भाई, उड़ीसा के जय हादसे श्री की राम। बात, जो उड़ीसा के हादसे की बात करें, उड़ीसा के हादसे की सीबीआई जांच हो रही, सीबीआई जांच। और पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री था जो हादसे की जगह पर जाकर खुद लोगों से मिलकर आया और सब पूरी जांच ली है। और रेल मंत्री 5 दिन हो गए वहीं पे हादसे की जगह बैठे हैं। जो काम कर रहा है ना उसको काम करने दो, तुम्हारी गंदी राजनीति के चक्कर में ना गलत काम मत करो, ठीक है। और तुम्हारे बाप की कोई फेक फोटो नहीं, तुम्हारे बाप की रियल फोटो है। जय श्री राम, भारत माता की जय। सही बात है।
मैं कट्टर सुन्नी हूँ, कट्टी वे कट्टर सुन्नी। हाँ पनोड़ी भाई, गाना बज हाँ, मतलब कि कोई आता है तो मतलब तुम्हारे अंदर का हिंदू राइट अवे जाग उठता है। हाँ, मैं कट्टर सुन्नी हूँ वाला सॉन्ग बजा देता हूँ मैं। हाँ राइट, एक बार मेरा भी हिंदू जागा था। देती फिर मेरे हिंदू भाई बहन लोग मेरे पीछे पड़ गए। मेरे हिंदू भाई बहनों ने मुझे मस्जिद तक भेज दिया माफी मांगने के लिए। सोचो। तो उसके बाद मेरे अंदर का जो हिंदू है ना, हिंदू तो जागता रहता है रात में दारू पीने के बाद बीच बीच में। अरे नहीं, मेरा तो भाई जबरदस्त हिंदू जागा था। राइट, मैंने तो ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था कि बहनचोद किसी की गांड में दम नहीं है सोशल मीडिया पे आके ऐसी गाली दे। अब देखिए पनोड़ी भाई, ये देखिए, ये पत्रकार है। मैं ऐसी, देखिए, हिंदुत्व को प्यार करता हूं मैं, पर मैं ऐसा इंसान भी नहीं हूं कि मुस्लिमों से नफरत करता हूं। ठीक है, जो मुस्लिम गलत है आप उनके लिए आवाज उठाओ, सबके लिए नहीं। अभी ये कमेंट पिन किया हूं मुक्कू सिंह का, पत्रकार आदमी है पनोड़ी भाई, अपने बाप की उम्र के हैं ये बंदे। ठीक है, मैं इनको लाइव में ऐड करना चाहूंगा आपके सामने। ये क्या लिख रहे हैं, ये देखिए कमेंट, देखिए कैसे किए हैं। मुस्लिम को खदेड़ना ही होगा हिंदुस्तान से, मतलब भगाना होगा। अच्छा, नहीं, ये तो गलत चीज है, ये गलत चीज है। हेलो मुक्कू सिंह जी, अपना कैमरा ऑन करिए, पनोड़ी भाई को एक बार बस चेहरा दिखा दीजिए, फिर आपने बंद कर दीजिएगा कैमरा। अच्छा, हाँ तो बोलिए। एक बार कैमरा ऑन करके चेहरा दिखा दीजिए। चेहरा तो देखे हुए हैं पनोड़ी भाई, देखे हुए। अरे वो पहचानते नहीं है यार, ऐसे 100 लोग आते हैं लाइव में। अरे दरवाजा और बेड दिखाने के लिए नहीं बोले हैं। एक मिनट, ये देखिए, देखे पनोड़ी भाई, इनको जान गए। मतलब देखा हुआ है उनको 1-2 बार लाइव पे मैंने। अच्छा, तो ये पत्रकार हो तुम? कौन से न्यूज में तुम पत्रकार हो? न्यूज में प्रिंट मीडिया है। कौन सा मीडिया है? प्रिंट मीडिया। न्यूज मतलब 2 तरह का होता है। मतलब ये आज तक और ये इंडिया टीवी ऐसी कोई न्यूज चैनल ये जो पेपर छपता है वो वाला मीडिया पनोड़ी भाई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब वो जो पेपर छपता है ना, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, वो वाला पनोड़ी भाई। अच्छा, मतलब ये केसरी पंजाब और ये टाइप के जो आते हैं वो सब। हाँ। तो कितनी कॉपी बिकती है भाई तुम्हारी? ये सर्कुलेशन डिपार्ट जाने का, लेकिन ठीक कॉपी अच्छा बिकती है, झारखंड में नंबर 1 है। अच्छा। तो आप मतलब यही सारी खबरें छापते हो? ये शादी नहीं, ये सोशल मीडिया है। यहाँ अपना विचार रखने का अधिकार सबको है। और क्या नाम है, अरे नहीं, वो सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब कि आपके न्यूज में ये जो लड़की का हुआ, यही सारी चीजें रिलेटेड, यही सारी चीजें आप छापते हो ना? अब 16 पेज में एक ही न्यूज नहीं ना रहेगा, ये भी एक समाचार रहता है। अच्छा। हाँ, तो बाबा क्या छपवाना है? नहीं, आप एक बात बताइए, सोशल मीडिया है और यहाँ पे भाषा की आजादी भी है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है बराबर। ठीक है, पर आपने अभी एक कमेंट किया मुस्लिमों को खदेड़ना ही होगा हिंदुस्तान से, तो ये आपके पर्सनल यानी ये व्यक्तिगत विचार हैं आपके? बिल्कुल। भारत की आजादी, हिंदुस्तान, एक मिनट, हिंदुस्तान की आजादी 1947 में किस आधार पे हुई? अंग्रेजों के राज में।
किस आधार से हुई? नहीं, किस आधार से हुई आप बताइए। वो तो देखिए अन्ना, देखिए वो उन्होंने एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, इस हिसाब से उनको पाकिस्तान दे दिया गया। धर्म के आधार पे ही जो हिंदुस्तान का बंटवारा हो। अरे भाई साहब ठीक है, देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान जब बटा तो वहां हिंदू भी गए, हिंदुस्तान बटा तो यहाँ पे मुस्लिम भी आए कि नहीं आए? 9%, वहाँ 9.71% हिंदू गए, जो रह गए जिसको मोहब्बत था अपने वतन से गए। अभी बचे हैं 1 पॉइंट से भी कम हिंदू, और यहाँ रह गए थे 11% मुस्लिम, जो बढ़ के अब हो गए हैं 28 से 29%। और हिंदुओं को जितना यहाँ स्वतंत्रता मुस्लिमों को जितना स्वतंत्रता दी गई है, क्या पाकिस्तान में हिंदुओं को स्वतंत्रता है? नहीं है। तो इसका जवाब क्या इंडिया गवर्नमेंट देगी क्या, कि यहाँ के जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि जब वहां पाकिस्तान में आजादी हिंदुओं को नहीं मिली है तो ये क्या भारत के हिंदू लोग डिसाइड करेंगे क्या कि यहाँ पे मुस्लिम नहीं रह सकते? आप ये बताइए पत्रकार साहब। ये 1947 में ही हमारे दो महानुभाव ने जो है गलत डिसीजन लिया। जब धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ देश का, तो उसको मुस्लिम बनाते, उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना। अपने आप यहाँ उन लोगों का वोटिंग अधिकार नहीं रहता, बहुत कुछ नहीं रहता, जिसके चलते उन लोग का पावर। आप किस संस्कृति को फॉलो करते हैं? आप किस संस्कृति को फॉलो करते हैं? आप क्या हैं धर्म से? धर्म सनातनी है। सनातनी है। क्या राम भगवान ने हमको, आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होंगी, आप मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं और आपको बहुत नॉलेज होगा, और मेरा जो ज्ञान है आपसे बहुत कम होगा, ठीक है, क्योंकि एक उम्र का जो तजुर्बा होता है वो इंसान का ज्यादा ही होता है। तो आप एक बात बताइए, आपने रामायण महाभारत में देखा कि हमारे धर्म में ये सिखाया गया है कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को हम इस तरीके से मोलिस्ट करें, प्रताड़ित करें या उसको देश से निकाले? ऐसा हुआ है क्या? या कोई ऐसी ग्रंथ में शायद मेरे से पढ़ने में छूट गया होगा, मैंने उस ग्रंथ को पढ़ा नहीं होगा, तो वो ग्रंथ का नाम बता दीजिए आप मुझे। हमारा सनातन धर्म में जो रामायण बोल रहे हैं, तो उस समय सनातन छोड़ के कोई दूसरा धर्म था ही। ये इस्लाम धर्म 1600-1700 हो रहा है। वर्ण बटा था कि नहीं बटा था? वर्ण बटा था कि नहीं बटा था? वर्ण बटा था, तो सनातन में ही बटा था। क्या वर्ण तो बटा था ना? वर्ण बटा था ना? तो अगर आप संस्कृति को फॉलो करते हैं तो जात पात तो थी ही नहीं, लोगों के वर्ण के आधार पे लोगों को बांटा गया था, ठीक है, पुराने समय में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो शूद्र का काम करता था उसे शूद्र बना दिया, जो पंडिताई जानता था, जिसको थोड़ा सा नॉलेज था, उसको ब्राह्मण घोषित कर दिया, जो लड़ाई करता था उसे क्षत्रिय घोषित कर दिया, जो धंधा करता था उसे वैश्य घोषित कर दिया, ठीक है। तो अब ये मुस्लिम कहां से आए? ये मुस्लिम कहां से आए? ये इसी 4 वर्ण में से आए ना, ये कोई 5वां वर्ण से तो आए नहीं, ये 4 वर्ण से ही आए। या तो ये वैश्य रहे होंगे, या तो ये ब्राह्मण रहे होंगे, या तो ये क्षत्रिय या शूद्र रहे होंगे। बिल्कुल, लेकिन हम तो टॉपिक आ रहा है यहाँ 1947 का, कि जब वो मुस्लिम राष्ट्र घोषित पाकिस्तान को कर दिया गया, तो क्यों नहीं इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया? वही एक गलती था जिसके चलते हिंदू राष्ट्र तो देखिए आने वाले समय में हो जाएगा, आने वाले समय में हो जाएगा, पर देखिए क्या होता है, कई माताएं, बहनें, बेटी को इस तरह जो है, और वहाँ का एक से एक वहाँ का दल्ला मादर चोद लोग आके बड़ा बड़ा दिल्ली का आके देता है, मादर चोद 20-25 आदमी वहां जा रहा है, एक लड़का पूछ रहा है लड़की को, मादर चोद किसी का गाड़ में औकात नहीं हुआ कि उसको रोके, गाड़ में हाथ दे के पटक के वहीं से, वहां का नपुंसक है बेटा, जो भी दिल्ली का देख भी रहा है, तो किस मुंह से लोग बड़ा बड़ा हवाबाजी करता है, गोली मार लाड़ा मादर। अरे भैया, हम सब लोग हवाबाजी है, हम सब लोग नल्ले ही है, हमसे कुछ होने वाला नहीं है। हम सब लोग ये कैमरे पे आके बकचोदी कर सकते हैं, मुंह की सिर्फ एक बकचोदी कर सकते हैं। आप मुझे भैया ये बताओ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 1100 लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ कि 3 करोड़ अंग्रेजों ने 40 करोड़ इंडियंस के ऊपर राज कैसे कर लिया? 3 करोड़ भी नहीं था, आपको ये भी आंकड़ा सही नहीं है। अरे वो चलो जो भी थे, 1 करोड़ थे, 1.5 करोड़ थे, चाहे जो भी थे, हम 35 करोड़ थे या 40 करोड़ थे, तो इतनी छोटे समुदाय ने
इतने बड़े समुदाय के ऊपर कब्जा कैसे कर लिया, वो भी भैंचो 200 साल तक, लालच। कैसे? तो मैं वही तो बोल रहा हूं कि हम सब नल्ले हैं यहाँ पे, हम एक दूसरे के ऊपर कोई ब्लेम कर ही नहीं सकते हैं। हम सब लोग नल्लों की पैदाइश है। तुम्हारे दादा परदादा भी नल्ले थे, मेरे भी दादा परदादा नल्ले थे जो अंग्रेजों के गुलाम बने। यहाँ पे हर एक जितना भी लोग बैठे हुए हैं, सबके दादा परदादा गुलाम थे अंग्रेजों के। 90% सिपाही का इंडियन था, सही बात है। हम ही लोग का भारतीय है जो भारतीयों पे जुल्म ढाता था। 95% वो लोग खाली कमांड करता था। हाँ ठीक है। तो भाई हम लोगों में कोई गट्स ही नहीं थे। बेंच और 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ अंग्रेज 40 करोड़ लोगों के साथ वो लोग 200 साल, भाई देखो 1-2 साल राज किया होता, 15-20 साल तक राज किया होता, समझ में आती है बात। बेंच और 200 साल तक उन्होंने घसीटा हम लोगों को, सोचो। बिल्कुल। हंटर से मारते थे बहन के लौड़े, हंटर से। वो तो कुछ इंडिया हमारी ही जमीन में हमको वो लोग भैंचो मजदूरी करवाते थे, हम भी हंटर खाते थे और हमसे ही वो लोग टैक्स लेते थे। बहुत बड़ी कमजोरी रही है वर्ण में बट के रहना। हाँ, आपस में भाईचारगी नहीं। 2 गुना टैक्स देना पड़ेगा राजा जी, 2 गुना टैक्स। 700-800 साल मुगल लोग आधा हिंदुस्तान पे राज किए, तो यही सब कर किए। एक वीर को एक वीर तो देखो भैया, मैं वही तो देखो बेसिक स्टोरी ये होती है कि कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही पैदा होता है, वो शेर पैदा नहीं होता। इतिहास गवाह है, ठीक है। तो नल्लों का बेटा गुलामों का बेटे, गुलामों के नल्लों के बेटे हमेशा गुलाम और नल्ले ही पैदा होते हैं। हम सिर्फ मुंहचोदी कर सकते हैं, बकचोदी कर सकते हैं, उसके अलावा भैया कुछ नहीं कर सकते। उसका एग्जाम्पल आपने खुद दिया कि जब एक लड़की को 16 बार स्टैबिंग की गई, वहां पे उतने सारे लोग आते जाते थे, किसी ने रोकने की कोशिश की। लड़का से 1.5 फीट मतलब ऊंचा लड़का लोग पार हो रहा है, ऐसा नहीं कि कद काठी में लड़का लग रहा है क्या 100 किलो 200 किलो का पहलवान है। हाँ, एक सेंस की बात कर रहा हूँ। वो लड़के के हाथ में गन होती तो लोग डरते कि भाई वो शूट आउट कर देता। कतई 2 रुपये वाला, उसके पास 40-50 रुपये वाला एक 2 कौड़ी का चक्कू था जिससे वो स्टैबिंग कर रहा था। बढ़िया से डंडा लेके एक तो मार देता मगज में, तो साला वही वो क्या बोला जाए। तो ये बात यही भैया, ये बात यही प्रूव करता है ना कि हम सब लोग नल्ले की औलाद है, हम लोग गुलामों की औलाद है। हमें गुलाम बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम औलाद ही गुलामों की है। एक हिसाब से बहुत सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। की आदत हो गई है 200 साल से हमको गुलाम, वो ब्रीड होता है ना हमारा, ब्रीड समझते हो ना, ब्रीड। हाँ, मेरे दादा को हंटर लगाए अंग्रेजों ने, तो मेरे दादा ने मेरे पापा को झुकना सिखाया कि ओ बहन के लौड़े झुक के रहियो, ठीक है। वही चीज मेरे बाप ने मुझे सिखाई। तो यही चीज हम नल्लों की औलाद है भाई। तो यहाँ पे डिस्कशन करने का भैया कोई मतलब नहीं है। नहीं, हेल्दी डिस्कशन तो होना चाहिए। देखिए मतलब ऐसा भी नहीं कि सब नल्ले ही है, नहीं जो देखिए सुरमा पैदा लिए चंद्रशेखर आजाद बहुत मर्द आदमी, लेकिन उसका मुखबरी करके कौन मराया, ये सब भी सबको जानना होगा इतिहास की बात है। उसका मुखबरी किया हम लोग का प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो मुखबरी करके चंद्रशेखर आजाद को मरवाए। वो कुछ पैसा मांगने गए थे अपने सेना के लिए, गृह दल के लिए, वादा की। एकदम से पनोड़ी भाई कोई वक्ता नहीं बन जाता, स्पीकर नहीं बन जाता, उसको बात करनी पड़ती है, अपने विचार रखने पड़ते हैं। जब 1000 लोग विचार रखते हैं, उसमें से आदमी देखता है कि किसकी विचार से लोगों की विचारधारा बदल रही है, फिर उसको आदमी अपना नेता बना लेता है। आज नेता क्या है पनोड़ी भाई? वही है नेता। वो अपने विचार रखते थे, लोग प्रभावित हुए। आपको बता रहे देश में घोटाला जो है 1947 से ही हुआ। कांग्रेस में जो है 13-1 से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को नकार दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 13 आदमी पसंद किया कि प्रधानमंत्री ये बनेगा, लेकिन एक टकला आदमी था वो पर बोला नहीं, हमको पंडित जवाहरलाल नेहरू ही मांगता है, नहीं तो हम अनशन पे बैठ जाएंगे। पहला घोटाला उसी से में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जगह हम लोग का जो लोह पुरुष
वो बनना था प्रधानमंत्री। 13 लोग उसको सरदार वल्लभ वर्किंग भाई कमेटी, पटेल। 13 लोग, 14 लोग में 13 लोग उनको पसंद किया, ये वही बनना, योग्यता सब कुछ उन्हीं में था। और वही अब हिंदुस्तान के साम्राज्य को बढ़ाए भी थे चारों तरफ से। जो कश्मीर थोड़ा बहुत मिला है उन्हीं का देन है। हैदराबाद, हर कुछ लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, सॉलिड मेंटलिटी थे, लेकिन वो तो बना दिए। क्या बोला जाए, हम लोग का दुर्भाग्य अगर पहले से ही है, लेकिन 1947 आजादी नहीं मिला है, अभी भी हम लोग लीज पे उस हैं। समय के जो नेता हुआ करते थे ना, वो नेता मतलब उनके जो चाल होती थी अच्छी होती थी, उनकी एक्शन लेने की जो प्रवृत्ति होती थी बहुत बढ़िया होती थी, पर वो उनके अंदर वो नहीं था कि वो राजनीति किस तरीके से कर सके। और वो गांधी परिवार ने बहुत अच्छे तरीके से किया, इसलिए उन्होंने भारत देश को 60 साल तक जकड़ा रहा। फिर इसके बाद आया इनका बाप मोदी, तो मोदी के साथ आया अमित शाह, इनके पास था गुजराती दिमाग और इनके पास मतलब राजनीति करने का हुनर भी था, तो इसलिए इन लोगों ने वापस से कंट्रोल को खींच लिया अपने पास। तो नेता तो हर समय बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, पर वही होता है कि लोगों को चारों तरफ मतलब साम दाम दंड भेद सब यूज करना पड़ता, तभी राज कर सकता है। अब अच्छा पनोड़ी भाई, मेरी लाइव रिमेनिंग आ गई है। अच्छा, मेरा कंक्लूजन में पहुंच जाइए, 20 सेकंड बचे हैं। मेरा बात से आप लोग को तकलीफ पहुंचा नहीं हुआ नहीं तो उसके लिए हम क्षमा कोई मांगते तकलीफ हैं। नहीं है, बात करने के लिए बुलाया गया था आपको। 10 सेकंड बताइए पनोड़ी भाई। चलो ठीक है, ओके बाय। हाँ